सरकारी सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है फिर से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खगोलिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस। तो हमारा ब्रह्मांड अनंत और अपरिमित है। जब मानव मन में सबसे पहले एक क्रमबद्ध इकाई के रूप में विश्व का चित्र उभरा तो उसने इस ब्रह्मांड की संज्ञा दी, जिसका अर्थ है सुव्यवस्था, जो अव्यवस्था का विलोम है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को विश्वोत्पत्ति या ब्रह्मांड विज्ञान, यूनिवर्सल साइंस कहते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में ऐसा प्रतीत हुआ कि विशाल दुग्ध मेखला सी फैली आकाश गंगा, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक तारे, उनके अनुषंगी तारे एवं मैजेलिनियन मंदाकिनी, इन सबों का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। तो इसमें एक एक करके हर चीज देखेंगे। जैसे आकाश गंगा हो गया तो साइंस सब इसको देख लेते हैं। ये खगोलज्ञों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब, करीब 10 के पावर 11 गैलेक्सी एवं प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब, करीब 10 के पावर 11 तारे, अर्थात ब्रह्मांड में कुल तारे करीब 10 के पावर 22 हैं। तो हम देखते हैं आकाश गंगा के बारे में। मिल्की वे कहते हैं इसको। तो देख रही हैं ऊपर आसमान दिख रहा है और नीचे हमारा सरकारी सामान्य ज्ञान है और बीच में कुछ नहीं है। तो इसी से लाभान्वित होते रहिएगा। आकाश गंगा 24 मंदाकिनियों के गुच्छे का सदस्य दल कहलाता है। वास्तव में यह आकाश गंगा करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर बनी है। आकाश गंगा भिन्न भिन्न आकार की होती है। 2 सर्वाधिक सामान्य आकार है दीर्घवृत्तीय, एलिप्टिकल जिसको बोलते हैं, और सर्पिल, स्पाइरल। कुछ आकाश गंगा का कोई नियमित आकार नहीं होता, उसे विषमाकार आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा सर्पिलाकार है। सूर्य इसी दल का सदस्य है और यह दल मंदाकिनीय गुच्छे कहलाते हैं। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्राय द्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है। तारे, स्टार्स। तारे विशाल स्वतः चमकदार गैसों का पिंड है जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल से परस्पर बंधे रहते हैं। इसमें भार के अनुपात के अनुसार 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तथा 0.5% लौह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। और इसका जीवन काल इसके द्रव्यमान व चमक पर निर्भर करता है और इनका रंग जो है उनके ताप पर भी निर्भर करता है। ब्रह्मांड में तीव्र चमकदार तारों का जीवन काल 10 के पावर 6 वर्ष है, जबकि सूर्य का जीवन काल 10 के पावर 10 वर्ष है। इसी तरह से एक सुपरनोवा है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो और वो वर्ष से उपरांत जब तारा समाप्त होने को होता है तब हीलियम का क्रोध सिकुड़ता चला जाता है, जिससे ताप बढ़ता ही चला जाता है। इस सिकुड़ने की क्रिया के दौरान विमोचित उच्च ऊर्जा के कारण बाह्य कवच का विस्फोट हो जाता है और अत्यंत दीप्त चमक उत्पन्न होती है। इस कवच विस्फोट में इतनी ऊर्जा विमोचित होती है जितनी सूर्य लगभग वर्ष भर में करता है। ऐसे विस्फोटक तारे को सुपरनोवा तारा कहते हैं।
तो इसके बाद हम लोग अपने सौरमंडल के बारे में जानेंगे। जो सूर्य का जो हमारा जो सूर्य है जिसमें हम लोग हैं, हमारा पृथ्वी जहाँ पर है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। सौरमंडल क्या है, जिसमें हमारा सूर्य शामिल है और हमारे 9 ग्रह शामिल है, जिसमें पृथ्वी भी है। तो देखते हैं सौरमंडल के बारे में। इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सोलर सिस्टम में इसको जो है ना, सबसे पहले कोपरनिकस के कथनानुसार सौरमंडल का केंद्र सूर्य में स्थित है। यह 9 ग्रहों के परिवार का मुखिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ द्वारा 24 अगस्त 2006 को प्लूटो के 9वें ग्रह के रूप में मान्यता समाप्त करने के बाद सौरमंडल के केवल 8 ग्रह ही हैं। और ये ग्रह इस प्रकार से हैं, जैसे बुध, मरकरी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस एवं नेपच्यून। ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब कुछ हमारा जो सौर ग्रह है, सौरमंडल है, उसमें सूर्य जो है इसका तारा है, तो इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं। सूर्य सन। सूर्य संपूर्ण सौर मंडल का जन्मदाता तथा सौर परिवार का सबसे बड़ा तारा है। ग्रह नहीं इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका अपना खुद का प्रकाश सर्जन होता है, इसलिए यह तारा है। यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना से भी अधिक है। इसका द्रव्यमान, मतलब सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,33,000 गुना अधिक है। सूर्य का अपेक्षिक घनत्व 1.4 है। सूर्य की सतह का ताप लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है और इसकी क्रोड का तापमान 1.4 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस की कोटि का है। सूर्य के अंदर चलने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रियाओं द्वारा बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिसका 50 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। सूर्य में जो काले धब्बे कभी कभी दिखते हैं, उनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का जन्म करीब 5 × 10⁹ वर्ष पहले हुआ और यह करीब इतने ही वर्षों के बाद रक्त दानव बन जाएगा और श्वेत वामन तारे के रूप में मर जाएगा। सूर्य में प्राप्त तत्व हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% उपलब्ध है। और यह मिल्की वे के चारों तरफ 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। मतलब मिल्की वे का जो ये चक्कर लगाता है ना, इसको यह करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। इसे ही ब्रह्मांड वर्ष, यूनिवर्सल ईयर भी कहते हैं इसको। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। तो सूर्य एक गैसीय गोला है, इस सब बात को हम लोगों को जानना होगा। और सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन 10⁻60 डिग्री सेल्सियस पर मिलकर एक भारी हीलियम का निर्माण करते हैं। इस कथन की पुष्टि हेंस बेथ ने किया था। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य की दीप्ति सतह को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य द्वारा भविष्य में प्राप्त ऊर्जा का समय काल 10⁻11 वर्ष तक है। सूर्य क्रीट, कोरोना जिसको बोलते हैं, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले सूर्य के भाग है। जो सूर्य ग्रहण के समय ना चारों तरफ एक रिंग की तरह, डायमंड रिंग की तरह दिखता है, उसी को कोरोना बोलते हैं हम लोग। तो सूर्य के बारे में हम लोग जानकारी ले ली। ये जो तारा था सौरमंडल का, अब जो है हम लोग देखते हैं सौरमंडल के ग्रह सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो शुरुआत हम बृहस्पति से करते हैं। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,82,800 किलोमीटर है। यह सूर्य से
77.83 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है तथा यह सूर्य की परिक्रमा 11.86 वर्ष में पूरी करता है और 9 घंटे 50 मिनट 30 सेकंड में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति का जो द्रव्यमान हो गया वो 1.8 गुने 10 के पावर 27 किलोग्राम है एवं घनत्व 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके सतह का तापमान 108 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति ग्रह के 16 उपग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। यह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में पूरा करता है। तो दूसरा ग्रह हम शनि के बारे में जानकारी लेंगे। बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। इसका व्यास 1,20,000 किलोमीटर है। यह सूर्य से 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सूर्य की परिक्रमा 10 घंटा 40 मिनट वर्ष में पूरी करती है। इसका द्रव्यमान 5.6 गुने 10 के पावर 26 किलोग्राम है। शनि ग्रह के कई उपग्रह पहले थे लेकिन अभी इसकी संख्या 61 हो गई है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, जिसकी खोज क्रिस्टियन हाइगन्स ने की थी। इस ग्रह का घनत्व 0.68 एवं ताप -140 डिग्री सेल्सियस है। इसका रंग आकाश में पीले तारे की तरह दिखाई पड़ता है। शनि के उपग्रह में ओवे ऐसा उपग्रह है जो कक्षा में विविध दिशा की ओर परिक्रमा करता है। और यूरेनस तो हमारा अगला ग्रह जो है यूरेनस है। शनि ग्रह के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 51,800 किलोमीटर है। अरुण सूर्य से अरुण या यूरेनस बोलते हैं इसको। अरुण सूर्य से 286.96 किलोमीटर दूरी पर है। यह सूर्य की परिक्रमा 84.01 वर्ष में करता है और अपनी दूरी पर 11 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसके 15 उपग्रह हैं। इस ग्रह का द्रव्यमान 8.6 गुने 10 के पावर 25 किलोग्राम, इसका घनत्व 1.8 ग्राम पर घन सेंटीमीटर व तापमान 197 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह का खोज 1718 में विलियम हर्शल ने की थी। वरुण नेपच्यून वरुण आकार की दृष्टि से चौथा बड़ा ग्रह है। प्लैनेट बोलते हैं ग्रह को। इसका व्यास 49,500 किलोमीटर है। यह सूर्य से 449.66 करोड़ किलोमीटर दूर है। वरुण की परिक्रमा 164.8 वर्ष में पूरी करता है। यह सूर्य का परिक्रमा 16 घंटे में पूरा करता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 72.2 गुना है। इसका घनत्व 1.67 ग्राम घन सेंटीमीटर है। इस ग्रह के सतह का तापमान -193 डिग्री सेल्सियस। वरुण ग्रह के 8 उपग्रह है। इस ग्रह की खोज सन 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल वैज्ञानिक जान गैले ने की थी और इस ग्रह का रंग हरा होता है। इसके चारों तरफ शीतल मीथेन के बादल छाए रहते हैं। इसके 8 उपग्रहों में ट्रिटॉन खास है। अब आ जाते हैं हम लोग अपना ग्रह पर, माने अपना जो ग्रह है पृथ्वी, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पृथ्वी जो है सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 12,786 किलोमीटर है और यह सूर्य से
यह सूर्य से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में अपने धुरी पर 23 घंटा 56 मिनट व 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है। पृथ्वी का समूल क्षेत्रफल पृथ्वी का 3 भाग समुद्रों से ढका हुआ है तथा शेष 29% भाग में संपूर्ण जनसंख्या निवास करती है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम है। पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर है। पृथ्वी को नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पानी के कारण इसका रंग नीला होता है। मतलब कि स्पेस में से देखने पर है ना, नीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर 23.23 डिग्री झुकी है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर पर आवर की चाल से परिक्रमा करती है। इसका आकार एवं बनावट शुक्र के समान है। पृथ्वी के निकट का तारा प्रॉक्सिमिस सेंचुरी है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। कुछ और बात है पृथ्वी के बारे में, उस सबको भी देखते हैं। पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है जिसे जियाड कहा जाता है। इसकी आकृति को लघ्वक्ष गोलाभ ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहा जाता है। पृथ्वी का भूमध्यरीय रेखीय व्यास 12,757 किलोमीटर एवं ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर लगभग 7900 मील है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर एवं जो 24,900 मील के बराबर है। पृथ्वी 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। माने कि सूर्य के चारों तरफ जो है ना, 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड में चक्कर लगाती है। पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात तथा वार्षिक परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का 71% भाग जल मंडल 29% भाग स्थल मंडल है। पृथ्वी का परिभ्रमण पथ दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल है एवं पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। यह दूरी 3 जनवरी को न्यूनतम 14,70,00,000 किमी एवं 4 जुलाई को अधिकतम 15,20,00,000 किलोमीटर होती है। न्यूनतम दूरी की अवस्था को उपसौर पेरिहिलियन, उपसौर मतलब पेरिहिलियन एवं अधिकतम दूरी की अवस्था को सूर्योच्छ अपहेलियन या अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी अपने कक्ष के साथ 66 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी के इस झुकाव एवं दीर्घवृत्तीय कक्ष के कारण पृथ्वी की 4 विशिष्ट स्थितियां होती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ती है। अतः इस स्थिति को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है। इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत समर सोलिस्टिस कहा जाता है। इसी प्रकार 22 सितंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इसे मकर संक्रांति या शीत अयनांत विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है एवं इस स्थिति को दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है
21 मार्च एवं 23 दिसंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस दिन पृथ्वी पर सभी जगह दिन एवं रात की अवधि समान 12-12 घंटे की होती है। पृथ्वी के 360 डिग्री के घूर्णन में लगा समय जब एक दिन हुए तारे के संदर्भ में पृथ्वी पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है तो नक्षत्र दिवस साइडेरियल टाइम कहलाता है। इसकी अवधि 23 घंटे एवं 56 मिनट होती है। दूसरी ओर जब एक निश्चित मध्याह्न रेखा पर सूर्य उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है तो इसमें लगा समय सौर दिवस सोलर डे कहलाता है। इसकी औसत अवधि 24 घंटे होती है। तो हम लोग पृथ्वी के बारे में जानकारी ले लिए, जो भी इम्पोर्टेंट बात था। तो अब हम शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में जानते हैं। शुक्र पृथ्वी से छोटा ग्रह है। इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है और यह सूर्य से 10.82 करोड़ किलोमीटर दूर है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 2 से 24.7 दिन में पूरी करता है और अपनी दूरी पर 2 से 43 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य का कोई उपग्रह नहीं है। इसके वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और सतह का ताप करीब 477 डिग्री सेल्सियस है। यह ग्रह पृथ्वी की बहन कहलाती है। इसे जुड़वा ग्रह या सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहते हैं। और हम लोग देखते हैं मंगल ग्रह, मंगल मार्स बोलते हैं। मंगल ग्रह शुक्र ग्रह से छोटा ग्रह। इसका व्यास 6787 किलोमीटर, मंगल सूर्य से 22.79 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं और पूरा करने में 42 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड लगते हैं। मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। यह ग्रह की सतह अत्यंत जटिल है। यहाँ पर बड़े बड़े रेगिस्तान, ज्वालामुखी व पर्वत पाए जाते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस एवं डेमोस। डेमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसी ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी एवं ऊंचा पर्वत ओलिपस मेसी एवं निक्सा ओलंपिया पाए जाते हैं। अब देखते हैं बुध के बारे में। बुध सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। इसका व्यास 48,080 किलोमीटर, यह सूर्य से 5.9 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसे सूर्य का परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। और अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने में 59 दिन लगते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.054 गुना है। इस ग्रह पर दिन का ताप 420 डिग्री सेल्सियस एवं रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस रहता है। बुध ग्रह का घनत्व 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 24 अगस्त को यह घोषणा की कि सौर मंडल में केवल 8 ग्रह ही रहेंगे और प्लूटो के 9वें ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले भाग में इससे संबंधित और बातों को बताएंगे।